चलिए, तो हम लोग इस वीडियो में फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने के लिए रेडी हो रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए, कौन सा प्रीवियस ईयर? मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023, जो कि हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 17 तक किए थे। इस वीडियो में हम लोग 18 से करने वाले हैं। तो चलिए, आप लोग वीडियो देखने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड 20, 21, 22, 23, 24, 25 हम 5 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाले हैं। मैथ, सोशल साइंस, साइंस से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए वीडियो में बने रहिए। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 तक कर चुके थे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 से हम लोग शुरू करेंगे। इस वीडियो को आप लोग देखने से पहले एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करने का भी प्रयास कीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों तक पहुंच सके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे हम लोग। चलिए, यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, ठीक है, 3 सिक्का है आपके पास, एक साथ उछाला जाता है, तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता है। पहले आप एक सिक्का के बारे में जान रहे हैं क्या? जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? 2 सिक्का के बारे में जान रहे हैं। एक सिक्का को उछालिएगा, टोटल आउटकम्स कितना होता है? 2। टोटल आउटकम्स 2, हेड या टेल। यदि 2 सिक्का को उछालिएगा तो टोटल आउटकम्स कितना होगा? 4। कितना होगा? 4। यदि 3 सिक्का को एक साथ उछालिएगा तो टोटल आउटकम्स 8। चलिए, हम प्रायिकता को एक ही क्वेश्चन से पूरा प्रायिकता खत्म करने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन प्रायिकता से रिलेटेड आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगा वो छूटने वाला नहीं है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 से रिलेटेड क्वेश्चन तो आप सॉल्व कीजिएगा ही, लेकिन और आने वाला प्रायिकता से क्वेश्चन जो भी हो, सब्जेक्टिव रहे, ऑब्जेक्टिव रहे, कुछ भी रहे, आप हल कर दीजिएगा। चलिए, एक ही क्वेश्चन से हम सारा प्रायिकता का क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, देखते रहिए, आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए। चलिए, हम लोग प्रायिकता के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। पहले देखिए, प्रायिकता के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। चलिए, जैसे प्रायिकता बराबर क्या होता है फॉर्मूला? ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, आपका जो भी इवेंट हो रहा है उसमें परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की कुल संख्या। कौन सा संख्या? कुल संख्या। ठीक है, तो आप क्या लिखते हैं शॉर्ट में? पी ब्रैकेट में ई मतलब इवेंट, एन ब्रैकेट में ई बटे एन, एस मतलब एस मतलब सम, कुल परिणामों की संख्या है। ये मतलब इवेंट में जो परिणामों की संख्या आया तुम्हारा, ठीक है, अनुकूल, उसके अनुकूल बटे टोटल कुल परिणामों की संख्या। ठीक है, तो एन ई बटे एन एस। ठीक है, ये आप फार्मूला को याद रखिएगा। पी बराबर क्या होता है? एन ई बटे एन एस, प्रायिकता से रिलेटेड। चलिए, अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जस्ट लाइक प्रायिकता से जिस प्रकार से आता है, तो आप बने रहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, आपको ये पता है कि प्रायिकता जो पीई होता है, इसका मान कहाँ से कहाँ तक होता है? किसके किसके बीच होता है? 0 से बड़ा पी का मान आ सकता है, मतलब प्रायिकता का मान 0 से बड़ा भी आ सकता है और 0 के बराबर भी आ सकता है। ठीक है, और हमेशा प्रायिकता का मान 1 से छोटा होता है या फिर 1 के बराबर होता है। आप इस फार्मूले को अच्छे से माइंड में सेटअप कीजिए। ये है प्रायिकता, इसका वैल्यू क्या होता है? ये किसके किसके बीच आता है? 0 से 1 के बीच रहता है। ठीक है, या तो 0 के बराबर हो सकता है या तो 1 के बराबर हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा कभी नहीं होगा। आप यदि किसी भी ऑप्शन में प्रायिकता का ऑप्शन देखिएगा 1.1, तो वो गलत है। 1 से ज़्यादा कभी प्रायिकता का वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, और 0 से भी छोटा नहीं होता है, माइनस में नहीं जाता है। ठीक है, तो 0 से लेकर के 1 के बीच प्रायिकता का वैल्यू हमेशा आंसर आता है, चाहे वो 2 या 3। एक ही क्वेश्चन में आ गया है प्रायिकता के वैल्यू, यदि सबको जोड़िएगा तो 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि हो रहा है तो समझ लीजिए आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन में एरर आ रहा है। ठीक है, आंसर में। तो चलिए, इस प्रकार से 0 और 1 के बीच होता है। आप इस फार्मूला को थोड़ा सा माइंड में सेटअप कीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जैसे देखिए, चलिए, प्रायिकता पीई आने वाला और नहीं आने वाला
का सम कितना किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। किसके बराबर? 1 के बराबर। इसको माइंड में भी, इसको भी सेट कीजिए पहले आप लोग। प्रायिकता जानने से पहले ये सबको जानना अति आवश्यक है, इसलिए ये पहले जानिए आप लोग, देखिए आप लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक से। चलिए, पीई प्लस पीई डैश है, तो मतलब समझ रहे हैं, ये हाँ और ये नहीं, हाँ प्लस नहीं बराबर 1। जैसे पूछा जाएगा कि हेड आने की प्रायिकता और हेड नहीं आने की प्रायिकता, तो आने की प्रायिकता प्लस नहीं आने की प्रायिकता का सम क्या होता है? 1। कोई भी प्रायिकता बोला जाएगा हाँ मतलब क्या आएगा उसका, और नहीं आएगा दोनों का सम क्या होगा? 1 के बराबर। यदि हाँ पूछ रहा है वो कि किसी भी प्रायिकता का कोई भी क्वेश्चन कि क्या आएगा, यदि नहीं दिया है तो आप 1 में जाके क्या कीजिएगा, यदि नहीं दिया है तो 1 में जाके घटा दीजिए तो हाँ आएगा, या फिर हाँ और नहीं दिया है तो दोनों को जोड़ के आप देख सकते हैं कि 1 के बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट चलिए, जैसे कि पीई बराबर क्या होगा? 1 माइनस पीई डैश। देख रहे हैं, पीई प्लस पीई डैश होता है, डैश किसके बराबर था? 1 के बराबर। तो पीई किस में घटाएंगे जाके? 1 में। किस में घटाएंगे? 1 में। ठीक है, तो इस प्रकार से एक और ऑब्जेक्टिव की तरफ जा रहे हैं हम, जैसे कि असंभव घटना की प्रायिकता किसके बराबर? असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? 0। असंभव यदि पूछा जाएगा प्रायिकता की घटना क्या है तो 0। ठीक है, और यदि पूछा जाएगा निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगा? 1। क्या होगा? 1। यदि निश्चित पूछा जाएगा तो 1, असंभव पूछा जाएगा तो 0, असंभव पूछा जाएगा तो 0, और निश्चित पूछा जाएगा तो 1। याद रखिएगा, ठीक है। और यदि प्रायिकता का अधिकतम मान किससे मतलब अधिकतम मान क्या होता है? प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। ठीक है, प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? 1 के बराबर। ठीक है, अधिक से अधिक 1, कम से कम 0। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि आप मान लिया जाए एक सिक्का है, उसमें क्या क्या होता है? एक हेड होता है, एक टेल होता है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक से देखिए, एक हेड होता है, एक टेल होता है। यदि इसी सिक्के में आपसे पूछा जाए कि हेड आने की प्रायिकता, क्या पूछा जाएगा? हेड आने की प्रायिकता। ठीक है, हेड आने की प्रायिकता पूछा जाए तो आप क्या बताइएगा? क्या बताइएगा? बोलिए। आप फार्मूला तो जान रहे हैं, पहले ये फार्मूला आप लिख लीजिएगा। ठीक है, हम पहली बार लिख रहे हैं, बार बार नहीं लिखेंगे, आप माइंड में सेट कर लीजिएगा। चलिए, तो पूछा जाए किसी एक सिक्का को एक बार उछाला जाए, एक सिक्का है आपके पास, एक बार उछाला जाए तो उसमें हेड आने की प्रायिकता, हेड मतलब चित और पट, चित हेड आने की प्रायिकता तो क्या होगा? 1। एक बार फेंके तो एक ही बार नहीं आएगा, यदि आएगा भी तो एक ही बार आएगा। तो उसके बाद टोटल आउटकम्स मतलब नंबर ऑफ, देखो यहाँ एस लिखा हुआ है, कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना? हेड और टेल दोनों मिला के 2। तो क्या आ जाएगा आंसर? हेड आने की प्रायिकता 1/2, 1/2। इसी जगह बोला जाए हमको कि हेड नहीं आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता, एक सेकेंड, हेड आने की प्रायिकता, हेड मतलब चित, आने की प्रायिकता कितना आया? 1/2। अब बोला जाए कि हेड नहीं आने की प्रायिकता, नहीं आने की, नहीं में आप लोगों को क्या सिखाया है? हाँ प्लस नहीं बराबर 1, तो नहीं बोला गया है तो 1 में हाँ को घटाइए। हेड आने की प्रायिकता आप लोग निकाल लिए हैं, 1/2 आ रहा है, नहीं पूछा तो 1 में घटा दीजिए। 1 में घटाइएगा तो कितना आएगा? 1/2, इसका भी 1/2 आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप एक सिक्का देख लीजिए। अब चलिए 2 सिक्का को देखते हैं। इसी में यदि आप जिस प्रकार से देख रहे हैं कि हेड आने की प्रायिकता तो 1/2, उसी में फिर पूछा जाएगा कि
टेल आने की प्रायिकता, जैसे पूछ दिया जाएगा टेल आने की प्रायिकता, तो उसका भी 1/2 होगा। और टेल नहीं आने की प्रायिकता, तो समझ जाइए 1 में 1/2 को घटाइए, क्या हो जाएगा 1/2, इसका भी 1/2। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक सिक्का के बारे में देख लिए। ठीक है, तो चलिए अब 2 सिक्का के बारे में देखते हैं हम लोग। क्या देखते हैं? 2 सिक्का के बारे में। 2 सिक्का लेते हैं। ठीक है, 2 सिक्का, इसमें भी हेड है, इसमें भी टेल है, हेड टेल दोनों में है। 2 सिक्का को एक ही साथ उछाला जाए, 2 सिक्का को एक ही साथ उछालेंगे, एक ही साथ उछालेंगे तो क्या आएगा? मान लिया जाए 2 सिक्का को एक ही साथ उछालेंगे तो क्या हो सकता है? आप आउटकम्स पहले निकालिए, टोटल आउटकम्स कितना हो सकता है। मान लिया जाए दोनों में हेड हेड आ गया, ठीक है, या फिर हो सकता है दोनों में टेल टेल आ जाए। दोनों बार मतलब 2 लड़का को 2 सिक्का दे दिए, एक साथ टॉस कर रहा है, तो हो सकता है दोनों का टेल आ जाए, दोनों का हेड आ जाए। एक में हेड आ सकता है, एक में टेल आ सकता है, ये भी तो हो सकता है। फिर दोबारा देखिए, एक में टेल एक में हेड भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए टोटल आउटकम्स कितना हुआ? 4, मतलब टोटल कुल परिणामों की संख्या 4। याद रखिएगा, जब भी 2 सिक्का उछाला जाएगा एक साथ तो टोटल कुल परिणामों की संख्या 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, 4 होगा, याद रखिएगा हमेशा। यानी कि 2 सिक्का है, 2 उसमें आउटकम्स है, तो 2 पर स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। और 3 सिक्का एक साथ उछालेंगे तो 2 ही आउटकम्स, मतलब 2 ही उसमें आ रहा है हेड टेल, तो 2 पर पावर 3 करेंगे, 3 बार 3 सिक्का एक साथ है तो उसका आउटकम टोटल 8 आ जाएगा। यानी टोटल कुल परिणाम संख्या 8 होगा। लेकिन इसमें फिलहाल आप देखिए कितना हो रहा है? 4। ठीक है, इसी में क्वेश्चन बनेगा, जैसे कि क्वेश्चन बनेगा, देखिए बोला जाएगा 2 सिक्का को एक साथ उछालने के बाद लगातार 2 हेड आने की प्रायिकता क्या है? लगातार 2 हेड आने की एक ही है ना, लगातार 2 हेड आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? प्रायिकता 1/2 कितना हो जाएगा? 1/4 1/4। ठीक है, 1/4 हो जाएगा। ऊपर में आ रहा है कितने बार? 1 बार। टोटल कितना है? 4। ठीक है, तो 1/4 पूछा जाएगा। टोटल कुल परिणामों की संख्या में लगातार 2 टेल आने की प्रायिकता, इसका भी 1/4 आ जाएगा, इसका भी 1/4 आ जाएगा। ठीक है, यदि पूछा जाएगा कि 2 सिक्के को एक साथ उछालने के बाद कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, अब वर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। कम से कम एक हेड कहाँ कहाँ है? यहाँ है, 2 जगह है कम से कम एक हेड। अब बोला गया है कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। चलिए एक बार फ्रेश से आपको बनाते हैं, नहीं तो इसमें थोड़ा सा आप उलझ जाइएगा। क्या रहा आउटकम्स? हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल। फिर दोबारा आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप वीडियो के ऊपर अच्छे से ध्यान दीजिए। चलिए हम सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको एक क्वेश्चन से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी खत्म करने वाले हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया जाएगा कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। आप मेरा वर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या हो रहा है? कम 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाए तो कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, एक हेड आने की प्रायिकता। आपके पास यदि बोला जाए कि कम से कम 5 रुपया होना चाहिए तभी आपको एंट्री मिलेगा, तो आपके पास 5000 भी रहेगा तो क्या एंट्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। आपके पास 5 रुपया है फिर भी एंट्री मिलेगा, 50 रुपया है फिर भी एंट्री मिलेगा। तो वही बात है, बोला गया है कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। कम से कम यहाँ भी है, कम से कम यहाँ भी है, लेकिन यहाँ अधिक से अधिक दोनों है। तो क्या हम कम से कम वाला को भी लेंगे और अधिक से अधिक वाला को भी लेंगे? तो 1 2 3 कितना हो गया? 3। टोटल परिणामों की संख्या 3 और कुल परिणामों की संख्या 4। कम से कम चित आने की प्रायिकता कितना हो गया? 3/4। 2 सिक्का को जब उछाल रहे हैं, ठीक है, इसी में बोल दिया जाएगा कि कम से कम एक चित आने की प्रायिकता नहीं में बोला जाएगा। तब क्या कीजिएगा? नहीं जब बोला जाएगा उसमें 1 में 3/4 को घटाइएगा, कितना आएगा? 4 3, मतलब 1/4 कितना आ जाएगा? 1/4।
और दोनों को जब ऐड कीजिएगा ना तो 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए और क्वेश्चन जैसे कि पूछा जाएगा कम से कम एक हेड के बारे में जान गए तो कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता। टेल यानी कि पट, चित पट होता है ना, पट आने की प्रायिकता। यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, उसके बाद दोनों है, तो इसका भी सेम उसी प्रकार से 3/4 होगा। नहीं पूछेगा तो 1/4 वही 1 में घटा दीजिए आप, ठीक है। इसी प्रकार से यदि इस तरह से भी पूछा जाएगा अधिक से अधिक 2 टेल आने की प्रायिकता, तो वो भी आप निकाल लीजिए। 2 टेल अधिक से अधिक किस में है, एक बार है, तो 1/4 हो जाएगा। इस प्रकार से आप 2 सिक्के को उछालने के बाद क्वेश्चन आप बना लिए। चलिए अब तीसरा सिक्का को उछालते हैं एक साथ। चलिए तीसरा सिक्का, एक साथ 3 सिक्के को उछालने वाले हैं, ठीक है। एक साथ 3 सिक्का, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, ठीक है। 3 सिक्के को एक साथ उछालेंगे, एक साथ सिमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। तो क्या हो जाएगा, मान लिया जाए तीनों में हेड आ जाएगा, तीनों में हेड आ जाएगा। हो सकता है तीनों में टेल आ जाए, तीनों में टेल आ जाए। हो सकता है 2 गो में हेड आए, 2 गो में हेड आए, 1 गो में टेल आ जाए। हो सकता है 2 गो में टेल आ जाए, 1 गो में हेड आए, ठीक है। हो सकता है हेड आए, टेल आए, फिर हेड आ जाए। हो सकता है टेल आए, हेड आए, टेल आ जाए। क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब प्रोबेबिलिटी देखिए क्या हो सकता है, जो हो सकता है वही लिख रहे हैं। मान लिया जाए एक हेड आए, 2 टेल आ जाए, ठीक है। मान लिया जाए एक टेल आए, 2 हेड आ जाए। टोटल आउटकम्स कितना हुआ, 2 4 4 8, टोटल आउटकम्स 8 आ गया। ध्यानपूर्वक देखिए, 3 सिक्के को एक साथ उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है। स्क्रीन के ऊपर जो लिखे हुए हैं उसके ऊपर आप फोकस कीजिए, आप कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है। तो हेड हेड हेड, 3 बार टेल। तो इस तरह से देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, जैसे क्वेश्चन के ऊपर फोकस कीजिए आप। जैसे कि क्वेश्चन ये बन सकता है कि लगातार 3 टेल आने की प्रायिकता, 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाए तो लगातार 3 पट आने की प्रायिकता, 3 चीत आने की प्रायिकता, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो 3 टेल आने की प्रायिकता लगातार किस में है, एक बार है, 1/, टोटल आउटकम्स 8, तो 1/8। हेड पूछेगा तो 1/8, ठीक है। यदि पूछा जाएगा क्या कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता, यानी कम से कम एक चीत तो आना ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ जाए, 3 आ जाए तो चलेगा। वही बात पिछले जो 2 सिक्के में बताए थे वही सेम रूल इसमें भी फॉलो होगा। कम से कम एक रहना चाहिए, तो कम से कम एक सबके पास है लेकिन एक के पास नहीं है, तो क्या हो जाएगा, टोटल 8 है तो एक में नहीं है, तो कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7। तो क्या आ जाएगा उसका 7/8। बोला जाएगा कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता, एक चीत आने की प्रायिकता कितना है, कम से कम एक, अधिक से अधिक जितना हो, तो कम से कम एक, तो एक में सिर्फ नहीं है तो 7 में है, तो 7/, टोटल आउटकम्स 8, तो 7/8 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी में पूछा जाएगा क्या, नहीं कम से कम एक चीज नहीं आने की प्रायिकता, नहीं आने की प्रायिकता, तो आप क्या कीजिएगा, सिंपल सा ट्रिक है, 1 में घटा दीजिए, 1 में घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 1/8 आएगा आंसर। घटा के देख लीजिए आप, 1/8 होगा। तो इसी प्रकार से जिस तरह से हम चित के बारे में बोल रहे हैं उसी प्रकार से टेल के बारे में भी उसी प्रकार से होगा, यानी कि पट के बारे में उसी प्रकार से होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग का क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कुछ था, लेकिन कि चलिए आप लोगों के बीच अब नेक्स्ट कुछ और लेके आ रहे हैं। जैसे ध्यान से देखिए, मान लिया जाए एक पासा है, पासा आप लोग लूडो गोटी खेले हैं कि नहीं खेले हैं, खेले हैं। उसमें क्या क्या आ सकता है, क्या क्या होता है पासे में, ध्यानपूर्वक देखिए क्या क्या होता है उस पासे में, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, यही होता है ना। देखिए कहीं गलत तो नहीं लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरह से हम बहुत ही अच्छे से वीडियो लेके आ रहे हैं, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड आप देखिएगा 100 क्वेश्चन,
एक सेट में आप देखिएगा 100 क्वेश्चन, लेकिन आपका हल होगा वहाँ 100 नहीं, 100 गुना 10, समझ रहे हैं, 100 गुना 5, यानी कि 500 के रेंज में आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। आप 100 क्वेश्चन देखिएगा तो 500 के रेंज में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर होगा। इसीलिए इस वीडियो को, किसी भी वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखिए, हम बहुत ही डिटेल से बताते हैं, आधा अधूरा ज्ञान लेके मत जाइए, ठीक है। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आराम से नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचते रहेगा। आप बीच बीच में आप आराम से, जब फुर्सत रहे तो आराम से देखिए, ठीक है। तो चलिए पासे के ऊपर फोकस करते हैं। पासे में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो चलिए, तो हमको इसी में बोला जाए क्या, पासे को एक बार, इसमें भी है पासा, एक बार फेंकेंगे, 2 बार फेंकेंगे, 3 बार फेंकेंगे एक साथ। एक पासे को एक बार फेंक रहे हैं, 2 पासे को एक साथ उछाल रहे हैं, तो उसमें, इसमें भी सिक्के की तरह खेल होता है। लेकिन चलिए आप जान लीजिए एक पासे का क्या खेल है। चलिए इसी में पूछा जाएगा एक आने की, एक बार हम पासा को फेंके, एक आने की प्रायिकता कितना होगा, एक आने की प्रायिकता, एक कितना बार आ सकता है, एक बार, टोटल कितना है 6, तो क्या हो जाएगा 1/6, ठीक है। यदि पूछा जाएगा एक पासे को एक बार फेंका जाए तो 3 आने की प्रायिकता, आप 3 आने की प्रायिकता बोला जाएगा, तो आप वर्ड पे एक बार ध्यान दीजिएगा, 3/6 नहीं लिख दीजिएगा, 3/6 नहीं लिखिएगा। आप एक बार फेंके तो एक के बार में 3 आ सकता है, एक के बार ना 3 आ सकता है, तो आएगा, तो होगा क्या आंसर, 1/6। आप 1 लाएँ, 2 लाएँ, 3 लाएँ, 4 लाएँ, 5 लाएँ, आप 1/6 ही लिखिएगा, ठीक है। ये नहीं कि 5 आने की प्रायिकता बोल दिया जाएगा तो 5/6 लिख दे, ये नहीं, 1/6 होगा, क्योंकि एक ही बार आया है ना 5। अब 5 नहीं ना आ रहा है उसमें, एक मतलब कितना बार आउटकम्स आ रहा है, मतलब कितना बार वो लिखा हुआ 5 आ रहा है, तो एक ही बार आएगा तो 1/6, ठीक है। यदि बोल दिया जाएगा कि नहीं, 5 नहीं आने की प्रायिकता, ठीक है, एक बार आप फेंके, आने की प्रायिकता 1/6 हो गया, नहीं आने की प्रायिकता, तो आप इजी से 1 में घटा दीजिए, कितना होगा, कितना होगा 5/6, कितना आएगा 5/6, ठीक है। आने की प्रायिकता 1/6, नहीं आने की प्रायिकता 5/6। तो चलिए इसमें और थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ध्यान दीजिए पासे को, यदि इसी में बोला जाए कि एक पासे को एक बार फेंका जाए तो प्राइम नंबर आने की प्रायिकता, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो अभाज्य संख्या कौन कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, टोटल कितना अभाज्य संख्या है 3, तो क्या हो जाएगा 3/6, कितना हो जाएगा 3/6, आप कटा के 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी में बोला जाएगा नहीं आने की प्रायिकता, नहीं, नहीं में आप 1 में घटा दीजिए, ठीक है। चलिए जैसे पूछ दिया जाएगा P आउटकम्स नहीं, तो आप 1 - 3/6 कर सकते हैं, तो वही आएगा फिर से 3/6, ठीक है। तो चलिए इसी में प्राइम नंबर तो हम बता दिए, पूछा जाएगा सम संख्या, सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या कितना है, एक 2 है, एक 4 है, एक 4 है, एक 6 है, इसमें भी 3 नंबर आ रहा है, तो इसमें भी 3/6 हो जाएगा आने की प्रायिकता सम संख्या। विषम संख्या बोलेगा तो विषम संख्या ये है 1 3 5, इसमें भी 3/6। यदि पूछा जाएगा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये, यदि पूछा जाएगा क्या, भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, भाज्य संख्या, आप भाज्य संख्या के ऊपर फोकस कीजिए। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है 4, क्या होता है 4, दूसरा 6, तो कितना बार आया 2 बार, कितना बार आया 2 बार, टोटल कितना 2 और 6 2 हो गया, तो 2/6, 2/6 यानी कि 1/3, 1/3। पूछा जाएगा भाज्य संख्या नहीं आने की प्रायिकता, तो 1 में आप इजी में घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 2/3, 2/3। देख लिए एक पासे के ऊपर इतना क्वेश्चन बन सकता है। चलिए हम 2 पासे को लेते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा, 2 पासे के ऊपर, ठीक है। 2 पासा थोड़ा सा आपके लिए मेहनत करना होगा, थोड़ा सा मेहनत करना होगा। चलिए तो चलिए ध्यान दीजिए, यदि 2 पासे को
एक साथ फेंका जाए, दो पासे को एक साथ फेंका जाए, ठीक है, एक साथ फेंका जाए तो क्या क्या आउटकम्स आ सकता है प्रोबेबिलिटी में, ठीक है, प्रायिकता में। तो ध्यानपूर्वक देखिए, आप पहले छः घर का कॉलम बनाइएगा। टोटल घर 36 होना चाहिए, टोटल 36, 6 पर स्क्वायर, 6 पर स्क्वायर, ठीक है, 36 होना चाहिए। टोटल आउटकम्स 36। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे बना हुआ है, आप लोग ध्यानपूर्वक कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इससे रिलेटेड हम बहुत क्वेश्चन अभी बताने वाले हैं आपको। तो देखिए सबसे पहले क्या किए हैं, ऊपर में 1 2 1 2 3 4 5 6 इस तरह से दे चुके हैं। उसके नीचे भी इस तरह से दिए हुए हैं, ठीक है। तो क्या किए, 1 into 1, 1 से पहले 1 में किए 1,1, 1 से 1,2, 1 से 1 3, 1 4, 1 5, 1 6 लिख दिए हैं। फिर 2 से शुरू किए हैं, 2 से 2,1, 2,2, 2,3, 2, फिर 3 से, इस तरह से सब किए हुए हैं, ठीक है। इसी में पूछा जाएगा क्वेश्चन, जैसे है इसी में पूछा जाएगा कि दो पासे को एक, क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिएगा, इसी में पूछा जाए दो पासे को एक साथ फेंका जाए, ठीक है, दो पासे को एक साथ यदि फेंका जाए तो 13 आने की प्रायिकता, दो पासे को एक साथ फेंका जाए तो दोनों पासे का योग 13 आने की प्रायिकता बताइए, 13 आने की प्रायिकता, ठीक है, 13 आने की प्रायिकता, 13 आने की प्रायिकता बताइए क्या होगा। आप दो पासे को फेंक रहे हैं तो 6 + 6 कितना हो रहा है पता है आपको, 6 + 6 12 हो रहा है, 6 + 6 12 हो रहा है। आपको पूछा क्या गया है 13, तो 13 इसमें नहीं आएगा, क्या आएगा, टोटल आउटकम्स यदि सम कीजिएगा तो 12 आएगा, अधिक से अधिक 12, दोनों को जोड़ के पूछ रहा है इसमें, ठीक है, सम करके तो 12, लेकिन यहाँ पे 13 पूछा है तो वो क्या हो जाएगा 0, इसमें 13 आने की संभावना नहीं है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 0। देखिए उसी में पूछा जाए कि दो पासे को एक साथ फेंका जाए तो उसका सम 8 आने की प्रायिकता, मतलब योग 8 आने की प्रायिकता, 8 कब कब आ रहा है, ठीक है। तो देखिए दो पासे को एक साथ फेंका जाए 8 आने की प्रायिकता, मतलब योग करके देखिए, एक यहाँ आ रहा है 8, दोनों को जोड़िएगा 4 + 4, एक यहाँ आ रहा है 8, 6 + 2 8 हो रहा है, एक यहाँ आ रहा है 5 + 3 8, देखिए ध्यान से देखिए, फिर यहाँ 5 + 3 आ रहा है, फिर यहाँ 6 + 2 आ रहा है, देखिए 1 2 3 4 5, 5 बार आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 5/36, क्या हो जाएगा, कितना बार आ रहा है 8, 5/36, टोटल 36 है, उसके बाद कितना बार आ रहा है 5 बार, ठीक है। इसी प्रकार से यदि 10 दिया जाए, योग दो पासे को एक साथ फेंका जाए 10 आने की प्रायिकता, 10 उसका योग 10 आने की प्रायिकता, ठीक है, कितना कितना बार आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है 5 + 5, 6 + 4 आ रहा है, यहाँ भी 6 + 4 आ रहा है, और कहीं आपको दिख रहा है क्या, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है 3, तो क्या आ जाएगा 3/36, क्या आ जाएगा 3/36। यदि पूछा जाए दो पासे को एक साथ फेंका जाए और दोनों पासे में सेम सेम नंबर आना चाहिए, सेम नंबर यानी 1 1 आया है तो 1 1 हो जाएगा, 2 2 है तो 2 2 हो जाएगा, 3 3 है तो 3 3 हो जाएगा, मतलब सेम दोनों बनाना चाहिए, 1 4 1 5 1 6, तो कितना बार हो गया 6 बार, तो 6/36। अब बोल दिया जाएगा नहीं इसी में, तो 1 में घटा दीजिए, 1 - 6/36 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार से और क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें डीपली जाते हैं। जैसे इसी में बोला जाए एक दो पासे को एक साथ फेंका जाए, दो पासे को एक साथ फेंका जाए तो इसका योग 12 के बराबर हो, उसका योग 12 के बराबर हो। तो देखो ध्यानपूर्वक से देखिए, 6 + 6 एक ही अंक ऐसा है, एक ही घर ऐसा है जो कि 12 के बराबर होगा, बाकी सब 12 से कम है। मैक्सिमम यदि दोनों बार छग्या आ गया तो 6 6 12 होगा, तो कितना बार आया, एक बार, कितना बार, एक बार, तो क्या हो जाएगा आंसर 1/36, कितना हो जाएगा 1/36। इस तरह से आप लोग दो पासे को भी फेंक करके, इस तरह से यदि दो पासे का क्वेश्चन आया तो इस, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो इस तरह का स्ट्रक्चर बना लीजिए, घर बना लीजिए, उसके बाद ईजी से आराम से आप हल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। इससे पहले हम आपको एक पॉइंट बता रहे हैं कि
प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, प्रायिकता से रिलेटेड ताश गड्डी, ताश जो आप लोग खेलते हैं उससे रिलेटेड हम प्रोबेबिलिटी अभी नहीं करा सके, क्योंकि थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आगे बढ़ाना है। उसके बाद फिर बीच में कभी यदि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया तो हम आराम से इजी वे में सॉल्व फिर से बेहतरीन ढंग से करेंगे। तो चलिए, जैसे कि थोड़ा सा और देख लीजिए, जैसे कि प्रोबेबिलिटी का मान दिया हुआ है, क्या प्रोबेबिलिटी का मान दिया हुआ है 0.05, ठीक, इस तरह से दिया हुआ है। यदि पूछा जाए पी ई डैश का पूछा जाएगा, ये दिया हुआ है, ये पूछा गया, तो क्या कीजिएगा, 1 में घटा दीजिए। नॉर्मल सी बात, 1 में घटा दीजिए तो कितना आएगा, घटाने आप लोग जानते हैं ना, अच्छा से घटाइए। देखिए 0 0 इधर लिखिए, 0.05 लिखिए, यदि घटाइएगा तो 5 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 0 आएगा, तो क्या आ जाएगा 0.95। इस तरह से आप 1 में घटा करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या था देखिए, अब तो आप लोग से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, यदि 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता, 3 सिक्का को उछाल लिए हम लोग, कितना आउटकम्स आ रहा था टोटल 8, ठीक है। तो तीनों पर एक ही परिणाम, तीनों में यदि हेड 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 आ जाए या फिर टेल 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 आ जाए, 2 ही ऑप्शन ऐसा हो रहा है तीनों में आने का, ठीक है। तो कितना बार आया, 2 बार, तो 2/8 कटा के आप 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/4 कौन सा ऑप्शन में है, बी नंबर, कौन सा ऑप्शन में है, बी नंबर। इस प्रकार से 18 नंबर क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग कितना डिटेल से पढ़े। इसी तरह आप लोग प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड अब कुछ भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, छूटेगा। एक ताश गड्डी से रिलेटेड क्वेश्चन बच गया है जो कि वो बताएंगे, उससे उसके बाद एक थैले में ग्रीन बॉल, रेड बॉल, येलो बॉल रखा हुआ है, उससे रिलेटेड एक ये छूटा हुआ है। तो फिर 2 यदि इस तरह से टॉपिक को हम क्लियर कर लेंगे तो फिर पूरा प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आज हम लोग एक ही क्वेश्चन को कर पाए हैं, एक क्वेश्चन को करने के लिए हमको आधा घंटा से ऊपर लग गया। तो सोचिए पूरा आधा घंटे में आपका पूरा प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया, मान के चलिए, ठीक है। तो इसी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।